नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट टू मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोराण। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर की हरियाणा में घोषणा कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ सवेरे होते ही बगावत के तेवर भी कई लोगों के देखने को मिल रहे हैं। खैर, उस बारे में हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। ये जो मसला है, इस पर हम लोग बात करेंगे कि अब और क्या घटना घटी है। इस बीच घटना ये घटी है कि कांग्रेस पार्टी के एक दूसरे नेता ब्रजेंद्र सिंह ने आज ही के दिन एक यात्रा, सद्भावना यात्रा निकालने की घोषणा कर दी है। ये घोषणा की गई है कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रदेश के मुख्यालय से, जो चंडीगढ़ में स्थित है। वहां से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान किया गया कि ये कार्यक्रम या ये जो इनकी यात्रा है, ये पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी और लोगों से मुलाकात करेगी। ये सद्भावना यात्रा या सद्भाव यात्रा के तौर पर इसको घोषित किया गया है। इसकी डिटेल में अगर पहले जाएं और उसके बाद इसके राजनीतिक महत्व को बताएं, तो ये है कि हरियाणा में जो सामाजिक व राजनीतिक नवीनीकरण का नया दौर जो शुरू होने जा रहा है, ये कहना है ब्रजेंद्र सिंह का, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है। उसके लिए 5 अक्टूबर से नरवाना विधानसभा क्षेत्र के दानोदा गांव से वो इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। आप जानते हैं ब्रजेंद्र सिंह जो है वो चौधरी बीरेन्द्र सिंह के पुत्र हैं। तो पिछले दशक के दौरान जिस तरह उनका कहना है कि भाईचारा खराब हुआ पिछले एक दशक में हरियाणा का, क्योंकि बीजेपी की जो विभाजनकारी नीतियां हैं, उसकी वजह से जातीय, क्षेत्रीय व सांप्रदायिक मतभेद बढ़े हैं। तो उनका कहना है कि इनको खत्म करने का वक्त है और इसलिए नरवाना से ये कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जाएगा। ये पदयात्रा होगी, पैदल यात्रा की जाएगी। बड़ी बात है, जो सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों नरवाना, कलायत, सफिदों, जिंद, जींद, जुलाना, नारनौंद, उचाना, उकलाना, बरवाला, बवानीखेड़ा, हांसी, हिसार, नलवा और आदमपुर से होकर गुजरेगी। तो ये इस तरह की एक पदयात्रा रहेगी जो देश भर में, हरियाणा भर में गुजरेगी। इसका महत्व क्या है? एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष और सीएलपी लीडर जो बनेंगे नेता प्रतिपक्ष, उनकी घोषणा की है और एक तरफ ये कार्यक्रम की घोषणा। तो इन दोनों में क्या तालमेल है या इन दोनों में कोई विरोधाभास है? एक दूसरे के विरुद्ध हैं कि एक दूसरे के साथ हैं, ये प्रश्न है। तो सवाल ये है कि आखिर ये समय जो चुना गया है, पहली बात तो ब्रजेंद्र सिंह इस यात्रा को क्यों कर रहे हैं? अभी तो कोई इलेक्शन है नहीं और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का तो इस तरह का कोई कल्चर नहीं रहा कि वो लोग ऐसी यात्राएं करें, और वो भी तब जब कांग्रेस पार्टी किसी चुनाव में जाने वाली ना हो। ऐसे में ब्रजेंद्र सिंह इस यात्रा को क्यों अंजाम दे रहे हैं? वो ना तो अभी सांसद हैं, ना अभी विधायक हैं। तो इसका क्या कारण है? एक दूसरा, जब भूपेंद्र हुड्डा और राव नरेंद्र की नियुक्ति हो गई है, उसके पहले से घोषित ये यात्रा, उसके से पहले से घोषित है ये यात्रा, तो इस यात्रा को जो उसके पहले से घोषणा कर दी गई थी, अब कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? ये सवाल का जवाब उन्होंने ये दिया कि राव नरेंद्र को और भूपेंद्र हुड्डा को भी न्योता दिया गया है। तो और एक दूसरा, ये आधिकारिक यात्रा है, निजी यात्रा नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस दफ्तर में की है, एक बात। दूसरा, उन्होंने केंद्रीय हाईकमान जो है उससे इजाजत लेके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अब अध्यक्ष और सीएलपी लीडर को भी इस बारे में इत्तला किया है। तो जाहिर है ये एक ऑफिशियल यात्रा रहेगी। इस यात्रा के मकसद क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी ये चाहती है, और ये जाहिर है पहले से प्लान किया गया होगा, कि जब ये यात्रा निकले या इस यात्रा की शुरुआत की घोषणा के पहले, एक रात पहले भूपेंद्र हुड्डा के नाम की घोषणा की जाए, तो क्या कांग्रेस कहीं बराबर दो धड़ों को एक साथ मजबूत करने की कोशिश कर रही है? क्या कांग्रेस पार्टी इस बार सीएलपी लीडर भूपेंद्र हुड्डा को पार्टी का सर्वे सर्वा बनाने से बच रही है और उनके पैरेलल कुछ लीडर्स को खड़ा करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि अगर ये रैली या ये यात्रा जो है उन सब से सहमति के बाद की गई है, तो जाहिर है इसके पीछे कोई विचार जरूर किया गया होगा कि कैसे ब्रजेंद्र सिंह के कद को पूरे हरियाणा में बढ़ाया जाए और उसके बाद उनको एक बड़े नेता के तौर पर पेश किया जाए। ब्रजेंद्र सिंह जो है सांसद एक बार रहे, उसके पहले नौकरशाह रहे हैं
अब सांसद के तौर पर ज़ाहिर है 5 साल का काम था, तो एक सांसद के तौर पर आप उस तरह का काम करने का मौका नहीं मिलता है, ख़ास तौर पर जो बड़ी पार्टी के सांसद होते हैं, जिनमें सांसदों की संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ पर हाउस में भी आपको बड़ा समय कम मिलता है, तो उस तरह आप एक जो सांसद है, उसके पास काम करने के सीमित अवसर हैं। विधायक का चुनाव वो जीत नहीं पाए, लेकिन उनका जो विधायक का चुनाव है, उसके जीतने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि वो चुनाव अभी उसको चुनौती दी गई है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में उस पर लगातार सुनवाई हो रही है। अगली सुनवाई शायद 8 अक्टूबर को है या 6 अक्टूबर को है, 8 अक्टूबर को है। 8 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से कुछ अगर फैसला इस तरह का आया कि वो उचाना का जो चुनाव नतीजा है वो बदल गया, तो ऐसी स्थिति में जो सद्भावना यात्रा या सद्भाव यात्रा जो निकाल रहे हैं इन ब्रिजेंद्र सिंह, उसको और बल मिलेगा। उनकी जो ताकत है वो और बढ़ेगी और पूरे विधानसभा क्षेत्रों में लंबे समय तक 90 विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा करना, पदयात्रा के तौर पर तो मुझे जान नहीं पड़ता कि आखिरी बार कांग्रेस के किस नेता ने की होगी। लेकिन एक बात तय है कि जो नेता पदयात्रा करता है उसको फायदा बड़ा होता है। जिन नेताओं ने देश भर में अलग-अलग इलाकों में पदयात्राएं की हैं, उनको बड़ा बेनिफिट हुआ है और ये बात कही है, ये बात हम लोगों ने देखी भी है। हमने देखा है कि राहुल गांधी ने कैसे पदयात्रा की, उनको बेनिफिट हुआ। हमने देखा कि कैसे राहुल गांधी के अलावा अगर पहले में जाएँ तो वाईएसआर ने यात्रा की, उनको बेनिफिट हुआ और हमने देखा है कि कैसे अजय चौटाला ने भी एक बार हरियाणा में यात्रा की थी, उनका भी बड़ा फ़ायदा उनको हुआ। तो ऐसे करके लोगों को बेनिफिट होता है पूरा अगर यात्रा करेंगे तो। और इस बार अभय चौटाला ने यात्रा की थी तो देखिए उनकी भी 2 सीटें तो आई। इसके पहले तो 2 सीट 1 सीट ही आई थी, इस बार उनको 2 सीटें मिली हैं। तो ब्रिजेंद्र सिंह जो इस यात्रा को अंजाम देने वाले हैं, उसका लाभ उनको क्या मिलेगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व में अगर आप देखेंगे तो महात्मा गांधी हों या कोई दूसरे चंद्रशेखर ने भी यात्राएँ की थी, कई लोगों ने यात्राएँ की हैं इस देश में और यात्राओं का उनको बड़ा फ़ायदा मिला है। तो इनकी जो यात्रा है, राहुल गांधी तो 2 बार यात्रा कर चुके हैं, अभी उन्होंने फिर से यात्रा की थी बिहार में भी वोट चोरी के खिलाफ। तो इतनी यात्राएँ जो कर चुके हैं, उसी उनका ब्रिजेंद्र सिंह का कहना है कि उन्हीं से प्रभावित होकर वो भी यात्राएँ निकाल रहे हैं। तो ये जो यात्रा निकलेगी, इसका लाभ हमें कैसा वो इनको किस तरीके से इसका लाभ होगा, ये देखने वाली बात है क्योंकि इसके पहले ये ज़रूर देखा गया है कि दो जिन लोगों ने यात्राएँ निकाली हैं, वो लोग सत्ता के शीर्ष पर पहुँचने में कामयाब हुए। भूपेंद्र हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं और ये माना जा रहा है कि ये दोनों नेता अब यहाँ से पार्टी को आगे ले जाएँगे। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि कैप्टन अजय सिंह यादव जैसे लोग जो हैं, उनका कहना है कि राव नरेंद्र बहुत गलत चॉइस हैं और उसको हाईकमान को रिकंसिडर करने की ज़रूरत है कि वो इस पद पर बने रहने के लायक हैं या नहीं। पर अब ये तो फैसला हो गया है, अब इसमें कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। तो ऐसे में बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये नए नवेले नेता प्रतिपक्ष और नेता जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनको समर्थन देंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे या फिर पार्टियां कांग्रेस पार्टी जिस तरह से कई पार्टियों में बंटी रहती है वैसी बंटी रहेगी और अजय यादव की अपनी कांग्रेस रहेगी, शैलजा की अपनी कांग्रेस रहेगी, हुड्डा की अपनी कांग्रेस रहेगी और अब नरेंद्र सिंह आ गए हैं, वो किस पार्टी में जाएंगे या उनकी अपनी कांग्रेस रहेगी। रणदीप सुरजेवाला से भी वो मिले हैं, भूपेंद्र हुड्डा से भी मुलाकात हुई है। ऐसी स्थिति में बड़ा मुश्किल होगा अब ये कह पाना कि ये जो यात्रा की जा रही है, इससे कोई नया गुट खड़ा नहीं होगा। भूपेंद्र हुड्डा को क्या चैलेंज करने की कोशिश इस यात्रा के माध्यम से की जा रही है और क्या राव नरेंद्र सिंह और जो ब्रिजेंद्र सिंह हैं, ये अलग-अलग तौर पर भूपेंद्र हुड्डा को चैलेंज करते हुए हम लोगों को दिखेंगे। क्या भूपेंद्र हुड्डा अब एक छत्र नेता नहीं माने जाएंगे जाट समाज के और वो जाट समाज की जो लीडरशिप है उसको क्लेम करने के लिए अब ब्रिजेंद्र सिंह भी एक बड़े नेता के तौर पर दिखाई देंगे क्योंकि उनके जो पिता है ब्रिजेंद्र सिंह के पिताजी चौधरी बीरेन्द्र सिंह, वो तो एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले चुके हैं लेकिन बावजूद उसके राजनीति में तो बने हुए हैं, इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स से उन्होंने अपने आप को दूर किया है। तो ऐसी स्थिति में ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि ब्रिजेंद्र सिंह की इस यात्रा का क्या नतीजा निकलेगा।
खैर, इस वीडियो में इतना ही और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।